जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी प्यारी सी क्विक वोकैब सीरीज में। एक और बेहतरीन सी क्लास आप सभी लोगों को मिलने वाली है। ये है क्विक वोकैब सीरीज की 55वीं क्लास, यानी कि 55th क्लास। 54 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। मतलब वन लाइनर वोकैबुलरी, एक तरीके से वही लगभग 25 वन वर्ड मैं आपको एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। देखते हैं, पहली बार जब कोई वीडियो रिकॉर्ड होता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे तो उसमें टाइम का पता नहीं चलता, ठीक है, बाद में पता चलता है। तो चलो शुरू करते हैं। कम टाइम में ज्यादा कंटेंट, यही खासियत है इस क्विक वोकैब सीरीज की। कोई प्रमोशन नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ नहीं। आप किसी भी दूसरा काम करते समय आप ये वाला वीडियो निपटा सकते हैं। मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो, और सुबह सुबह 7 बजे आपको मिल जाता है। चलो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले आप लोगों का जो कमेंट आता है प्यारा सा, वो फटाफट से कर दो, या फिर बाद में कर देना, कोई बात नहीं। ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है जहां पे पीडीएफ मिलती है। इंग्लिश बाय अनिल जादौन टेलीग्राम चैनल भी है, ग्रुप भी है, ठीक है। सेशन को लाइक तो अभी कर सकते हो। ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, किसी भी पेड बैच से रिलेटेड या कोई भी जानकारी है, ये प्रमोशन नहीं, बस ये आपके काम की चीज़ें हैं। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो डेली क्विक वोकैब सीरीज मिल पाएगी आपको, है ना। चलो भाई, तो वन लाइनर वन वर्ड्स हैं, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपके एग्जाम में इस तरह का एक स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा, और उसके नीचे 4 अलग अलग वोकैबुलरी के वर्ड्स लिखे होंगे। उनमें से कोई एक वर्ड आपको चूज करना है, वही वर्ड मैं आपको यहां बताने वाला हूं, ठीक है। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि पर्टिकुलर एक रेशियल ग्रुप की जो लैंग्वेज होती है, जैसे मैंने कहा कि भाई साहब अगर आप अलीगढ़ से आगे उधर जाओगे आगरा साइड, तो वहां पे ब्रज भाषा बोली जाती है, मथुरा वृंदावन इन सब में ना। अगर आप कहीं दूसरी जगह जाओगे भाई, केरल वेरल जाओगे, तो वहां पे उनकी लैंग्वेज होती है। तो पर्टिकुलर एक रेस मतलब एक पर्टिकुलर प्रजाति की जो पर्टिकुलर भाषा होती है उसको बोलते हैं पेटॉइज। क्या बोलते हैं इसको? पेटॉइज बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना। अब ये वर्ड आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट होना चाहिए, इसको रिवाइज करना है हर हफ्ते, क्योंकि ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कितनी भी बार पढ़ लो आते नहीं है, बट ये एग्जाम में आते हैं, क्योंकि हमें नहीं आते ना, इसीलिए। तो पेटॉइज वर्ड होता है एक खास बोली पर्टिकुलर एक रेसियल ग्रुप की, ठीक है। टेक ऑफ स्किन और बार्क, अगर आप किसी भी जानवर की या किसी भी मतलब जीव की जो चमड़ी होती है, जो स्किन होती है या फिर जो छाल होती है, या किसी चीज की जो छाल होती है, उसको ऐसे निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना या निकालना, तो उसको पील कहा जाता है। पील, पील का मतलब होता है छाल को उतारना। छाल मतलब ऊपर की जो स्किन होती है या ऊपर की जो छाल होती है, किसी भी चीज की भी हो सकती है, किसी जानवर की जो बॉडी होती है, या फिर किसी भी इंसान की भी बॉडी की छाल होती है, स्किन होती है, उसको उतारने को पील कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, ये तो सबको पता है, डायरेक्शंस फॉर प्रिपेयरिंग सर्टेन डिश। आप कोई खाना बनाने जाते हो, जब भी आपको शाही पनीर बनाना होता है, मन कर रहा है लेकिन बनाना नहीं आता, तो आप यूट्यूब पर देख करके आप बना रहे होते हैं। तो वो जो रेसिपी होती है कि किस तरह से शाही पनीर को बनाया जाता है, उसको रेसिपी कहते हैं, नुस्खा, ठीक है। किसी भी चीज को बनाने का, चाहे वो डिश हो या कोई दवाई हो या कुछ और हो, घरेलू नुस्खा सुने होंगे, तो रेसिपी बोलते हैं कि आप इस चीज को किस तरह से प्रिपेयर करोगे, उसकी जो गाइडेंस होती है, डायरेक्शंस होती हैं, उनको रेसिपी कहा जाता है। अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ पीपल गो ऑन हॉलीडेज और वेकेशन, एक ऐसा जगह, एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे लोग जाकर के एक हॉलीडे पे या वेकेशन पे रुकते हैं, तो उस रुकने वाली जगह को क्या कहते हैं? रिजॉर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजॉर्ट। जहां पे आप जाकर के एक पर्टिकुलर दूसरी जगह का आनंद ले पाते हैं, ठीक है, उसको रिजॉर्ट कहा जाता है। अ रेमेडी ऑफ ऑल डिसीजेज, ये आपको पता ही है कि हर बीमारी का इलाज रामबाण इलाज होता है, आपको पता है, उसको कहते हैं भाई रामबाण, यानी कि पेनेसिया, संजीवनी भी आप कह सकते हो, ठीक है। फियर ऑफ फायर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर डर भरा हुआ है आग का, तो उसके अंदर के जो डर है उसको क्या कहोगे? उसको कहते हैं पायरोफोबिया। फोबिया का मतलब होता है मेरे प्यारे डर, और पायरो मतलब होता है आग, इसका मतलब हो गया पायरोफोबिया, ठीक है, आग से लगने वाला डर। लैंग्वेज दैट हैज बीन वेरी मच यूज्ड, एक ऐसी लैंग्वेज है या ऐसे शब्द हैं या ऐसे फ्रेजेस, ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कई बारी पूछे जा चुके हैं, कई बारी बोले जा चुके हैं, बहुत ही रफ हो गए हैं, बहुत ही मामूली से हो गए हैं। नहीं होता कि यार इस तरह के सेंटेंसेस तो बहुत पुराने हो गए, सॉरी बोलना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो पुराने हो गए। घिसी पिटी लैंग्वेज इसको कहा जाता है। इसको कहते हैं हैकनीड, या फिर आप कह सकते हो साधारण भाषा। आप ये भी बोल सकते हो साधारण भाषा, ठीक है।
साधारण भाषा भी बोल सकते हो, हैकनेड, इसको बोलते हैं हैकनेड, ठीक है। एन इनवॉलेंट्री एक्शन अंडर अ स्टिमुलस इज डिस्क्राइब्ड एज अ डैश। एक ऐसी अंदर की इच्छा, मतलब ना चाहते हुए भी आपको किसी भी काम को करने का या कुछ भी गलत करने का मन कर रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं गुस्से में जब कोई काम करने का मन करता है ना, कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अब मेरा मन ये कर रहा है, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्स, यानी कि पलटवार करना। इनवॉलंटरी एक्शन का मतलब होता है ना चाहते हुए भी कोई काम करने का मन करना, गुस्से में, वो भी नेगेटिवली, अनैच्छिक रूप से किसी काम को अंजाम देना, रिफ्लेक्स होता है, इसको कहते हैं पलटवार करना, ठीक है। टिट फॉर टैट तो आप जानते हैं, एक फ्रेज होता है जिसका मीनिंग होता है आप जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा, जैसे को तैसा। आपने अगर किसी के लिए गड्ढा खोदा, आप खुद ही उसमें गिर गए, आपने दूसरों का बुरा सोचा, आपके साथ बुरा हो गया, टिट फॉर टैट। रिटोर्ट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एक शब्द में रिटोर्ट कहा जाता है, जैसा आप दूसरों के लिए करोगे वैसा आपको मिलेगा। लिखते चलो इनको नोटबुक में, लिखते चलो मेरे भाई, हाँ, रिटोर्ट का मतलब होता है जैसे को तैसा। अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, एक ऐसा टैंक होता है ट्रांसपेरेंट जिसमें मछलियां या कोई भी वाटर प्लांट्स वगैरह लगाकर हम रखते हैं, उसको एक्वारियम कहा जाता है। मछली घर जिसको कहते हैं, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी ऑफिसेज वगैरह में या किसी के घर में देखा होगा आपने, रखा रहता है जिसमें मछलियां घूम रही होती हैं। एग्रेसिव एंड वायलेंट, एक ऐसा व्यक्ति जिसको गुस्सा बड़ा आता है, उपद्रवी व्यक्ति है ना, एकदम उपद्रव से में रहता है, उसको क्या कहते हैं, सैवेज। मैंने कहा भाई ये तो सैवेज है, इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा, उसके ऊपर फोटो लगा के ऊपर सैवेज लिख देते हैं, ठीक है, तो वो सैवेज का मतलब होता है जंगली, ठीक है, खूंखार आदमी, एकदम उद्दंड व्यक्ति। वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम, जो कब्र होती है, कब्र, उस कब्र के ऊपर जो वर्ड्स लिखे होते हैं, जो कुछ कुछ लिख देते हैं ना, कुछ नाम वाम वगैरह, कुछ डेट वेट डाल के लिख देते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको एपिटैफ कहा जाता है। एपिटैफ का मतलब होता है समाधि लेख, जो समाधि बना के उस पर कुछ लिख दिया जाता है, उसकी डिटेल्स वगैरह, उसको एपिटैफ कहा जाता है, ठीक है भाई। कास्ट ऑफ स्किन ऑफ अ स्नेक, जब आपने देखा होगा एक सांप की जो ऊपर की जो स्किन होती है वो एक टाइम पर आके उतर जाती है, जब वो बच्चा होता है तब उसके ऊपर एक स्किन लेयर चढ़ी होती है, उसको उतरना, उसकी जो ऊपर की स्किन होती है उसको उतरने को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भाई स्लो। स्लो का मतलब होता है जो सांप की कैंचुली होती है वो जब उतर जाती है एक समय के बाद, उनका एक टाइम पीरियड होता है कि इतने समय तक उसके ऊपर रहेगी, उसके बाद ये अपने आप उतर जाती है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं कास्ट ऑफ स्किन अ स्नेक, ठीक है। स्लो बोलते हैं, SLOUGH, स्लो। ध्यान रखने वाले वर्ड्स हैं, इनकी प्रॉपर एक लिस्ट बनाओ, हर रोज सुबह आप क्लास लेते हो एक प्रॉपर नोटबुक बना के इनकी लिस्ट बनाओ कि आज से हमने वन वर्ड स्टार्ट कर दिए, अभी तक हमारे सिनोनिम एंटोनिम चल रहे थे, तो ऐसे ही हर रोज आपको क्या मिलेगी भाई, वन वर्ड मिलेंगे, कुछ न कुछ नया आपको डेली हर रोज की क्लास में मिलता है। द लाइन व्हेन द लैंड एंड द स्काई सीम टू, भाई ऐसे लगता है कि ये जमीन है और ये आसमान ऐसे करके इस पे तिरछा ऐसे करके लगा हुआ है, तो कोई भी जो जमीन से, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, मतलब तिरछी जो एक लाइन सी जो दिखाई देती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं इसको, है ना, क्या बोलते हैं, क्षैतिज ऐसे सपाट, ठीक है, हॉरिजॉन बोलते हैं इसको। एन आर्ट ऑफ हिप्नोटिज्म, अगर आप अपनी बातों से किसी को हिप्नोटाइज कर लेते हो तो आपकी जो कला है उसको क्या कहते हैं, हिप्नोटिज्म को क्या कहते हैं भैया, मेस्मराइज्म, मेस्मराइज करना, मेस्मरिज्म, ठीक है, और हिप्नोटाइज करना, हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म नाउन की तरह यूज किया जाता है, मोह कह सकते हो, मोह लेना, किसी को मोह लेना, मेस्मराइज करना, समझ गए, आप उसको अपनी बातों में मोह ले रहे हो। वन हु ऑफर्स हिज सर्विसेज विदाउट चार्जिंग फॉर इट, आप किसी के लिए भी कुछ काम कर देते हो बिना पैसे लिए, इसका मतलब है आप स्वयं सेवक हैं, आप किसी से कुछ भी पैसा नहीं ले रहे, ऐसे निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, इसको इनवॉलंटरी कहा जाता है, सॉरी वॉलंटरी कहा जाता है। वॉलंटियर मतलब स्वयं सेवक, क्या कहते हैं उसको, वॉलंटियर। आपने देखा होगा NSS RSS वॉलंटियर्स के इनके ग्रुप्स बने होते हैं ना। बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, जब आप शब्दों से किसी पर प्रहार करते हो, प्रहार, वो भी बहुत ही बुरे बुरे शब्द, मतलब जब हम किसी को कुछ बोलते हैं तो उसको हर्ट हो जाता है ना। क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, सिनिक और डायट्राइब करना। डायट्राइब का मतलब होता है कुछ भी
गलत बोलना, कुछ कठोर शब्द बोलना, ठीक है, कुछ कड़वे शब्द बोलना, कठोर समालोचना, यानी कि कुछ ऐसे शब्द बोल दो जिससे सामने वाले को हर्ट हो जाए, ठीक है। हाँ, अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसको आप पढ़ नहीं सकते, अपठनीय, एलिजिबल जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एलिजिबल जिसको कहा जाता है, ठीक है। ई वाला एलिजिबल तो अयोग्य होता है, ये एलिजिबल है जिसका मतलब होता है अपठनीय, जिसको आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है, दैट कैन नॉट बी रेड सॉरी। वन हु फ्लाइज एन एयरप्लेन, एक ऐसा व्यक्ति जो एयरप्लेन उड़ाता है उसको क्या कहते हैं। लाइक कर दो वीडियो को, अभी जिसने नहीं किया कर दो, ठीक है। कमेंट जरूर करना क्लास के बाद में, है ना। हाँ, और नए लोगों से तो खासकर बता रहे हैं कि भाई सब्सक्राइब करोगे तो पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आराम से डेली क्लास लो और डेली मिल जाती है आपको, है ना, छोटी सी वीडियो। तो इसको पायलट भी बोल सकते हैं, एविएटर भी बोल सकते हैं, दोनों ही वर्ड होते हैं, एविएटर और पायलट, विमान चालक जिसको कहा जाता है, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, पोएट्री होती है, और एंथोलॉजी होती है, ये शास्त्र होता है, मतलब एक आप बोल सकते हैं पढ़ाई करने के लिए एक तरीके से साइंस होती है, जिसमें बहुत सारी पोएम्स, कविताएं लिखी होती हैं पुराने समय की, ठीक है, उसको एंथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंथोलॉजी, कविता संग्रह। पोएट्री तो कॉमन एक वर्ड होता है, और एंथोलॉजी एक साइंस होती है जिसमें पोएम्स का बहुत बड़ा कलेक्शन होता है, समझ गए। अ लाइट शू मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लोथ विद अ सोल मेड ऑफ रोप, एक ऐसा जूता जो चमक मारता है दूर से, मतलब चमक नहीं, लाइट शू मतलब लाइट शू मतलब होता है एक ऐसा जूता जो हल्का होता है और उसमें नीचे रोप का जो है सोल होता है, रोप मतलब रस्सियों से बना हुआ सोल होता है, उसको एक पर्टिकुलर वर्ड दिया गया, हो सकता है आपके दिमाग में इतनी आसानी से सेट ना हो। एस्पेड्रिल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एस्पेड्रिल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका हिंदी वर्ड भी यही है एस्पेड्रिल, तो मैंने आपको लिख के आपको कंफ्यूज नहीं किया, ठीक है। दिस साइंटिफिक स्टडी, सॉरी, द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस, जो मानव जाति की जो पढ़ाई की गई है जिस साइंस के अंदर, उसको क्या कहा जाता है, एथनोलॉजी, यानी कि मानव के कितने प्रकार हैं, मानव की कितनी प्रजातियां हैं, ह्यूमन रेसेस कितनी है, कहाँ से पैदा हुई, किस तरह से इनके बीच में कंपैरिजन क्रिएट होता है, ये सारी चीजें हम नर जाति विज्ञान में पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि एथनोलॉजी साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है। ये 30 फॉर्मेट्स में 26 वन वर्ड्स आप लोगों को मिल जाते हैं। 30 फॉर्मेट्स में कितने, 30 फॉर्मेट्स अभी बाकी हैं, अभी हुए नहीं है। वन हुज एटीट्यूड इज ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, मैरी मतलब शादी नहीं, मैरी मतलब चीयर्ड, एकदम खुश रहना, ठीक है। हाँ, तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि भाई एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा बस खाना पीना और मौज मस्ती करना, उसका यही एक उद्देश्य है। एक यूनान जानते हो ना, इजिप्ट, यूनानी दार्शनिक ने एपिक्यूरे के जो वंशज हैं उन्हीं को कहा जाता है, वहां से ये वर्ड बना है। इंग्लिश के ये ऐसे शब्द हैं जो विदेशी लैंग्वेज से लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये पर एसएससी के द्वारा कई बार रिपीटेडली पूछे गए हैं, तो हमें कराने पड़ रहे हैं, ठीक है। एपिक्यूरियन होता है, एपिक्यूरे दार्शनिक के जो वंशज हैं उनको एपिक्यूरियन बोला जाता है। उन्हीं के नाम पे आप किसी भी एक व्यक्ति को भी यही लाइन बोल सकते हैं कि ये बंदा हमेशा अपना खाना पीना और मौज मस्ती करने में मगन रहता है, ये एपिक्यूरियन है, ठीक है। हाँ, रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग, वर्ड फॉर वर्ड, शब्द के बाद शब्द, शब्द के बाद शब्द को मेमोराइज करना और बार बार रिप्रोड्यूस करना, इसको कहते हैं वर्बटिम। क्या बोलते हैं, वर्बटिम, यानी कि प्रतिशब्द, शब्द सह, शब्द क्रम, ऐसे बोल सकते हैं, एक शब्द के बाद दूसरा शब्द, ठीक है। हाँ, तो रिप्रोड्यूस करना या मेमोराइज करना एक शब्द के बाद दूसरा शब्द, तो उसको कहा जाता है वर्बटिम। क्या बोलते हैं, वर्बटिम, ठीक है। हाँ, द पर्सन हु स्नियर्स एट द एम एंड बिलीफ ऑफ हिज फॉलो मैन, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को भी निंदा करता रहता है, किसी को क्रिटिसाइज करता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है, उसको सिनिक कहा जाता है। आफ्टरनून थियोरेटिकल और म्यूजिकल परफॉर्मेंस, उसको कहते हैं दोपहर का जो खेल होता है, दोपहर के टाइम पे जो एंटरटेनमेंट के लिए जो एक परफॉर्मेंस दी जाती है उसको मैटिनी कहा जाता है। ये अंग्रेजों के सारे कारनामे हैं, है ना, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, उसको मैटिनी कहा जाता है, दोपहर की परफॉर्मेंस, ठीक है ना। थैंक यू, मतलब 13 + 15 मतलब 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 दूनी 30, यानी कि 31 वर्ड्स ऑलमोस्ट आपके पास पहुंच चुके हैं, आई थिंक,
मे बी कम से कम 30 तो होंगी, 30 या 25 मैंने इसमें काउंट नहीं कर पाए, काफी सारे हैं फिर भी। चलिए थैंक यू सो मच। आप सभी को पता है पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कमेंट अभी आप लोग छोड़ दोगे, बड़ा प्यारा सा कमेंट करते हो, जो भी आप सोचते हो वैसा ही कमेंट, जेन्युइनली कोई भी आपको अपनी तरफ से कुछ भी है ना जो आपको बोलना है। कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। सभी लोग सेशन को लाइक कर रहा, जो लोग नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। थैंक यू, शुक्रिया।